कलयुग में शांति नहीं मिलती, सभी अशांत रहते हैं। इसलिए तो हर कोई स्वार्थ के पीछे भागता है, परमार्थ के पीछे नहीं भागता। हर किसी को पैसा चाहिए, ईश्वर नहीं। पैसे के पीछे भागते हुए इंसान इंसानियत को भूल जाता है। पैसा भाई को कसाई बना देता है। पैसा ही है जो परिवार के बीच दरार डालता है। पैसा ही दुश्मनी को जन्म देता है और पैसा ही तबाही और बर्बादी का कारण बनता है। फिर भी लोग पैसे के पीछे भागते हैं और मालिक को भूल जाते हैं। कैसे समझाऊं मैं इंसान को, कैसे? महालसापति, जब एक परिवार में दरार पैदा होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। जब परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य पर अविश्वास दिखाकर बाहर के स्वार्थी लोगों पर विश्वास दिखाता है, तब मैं अंदर ही अंदर टूट जाता हूं। हमारा घर एक पवित्र मंदिर है महालसापति। जब इस मंदिर में दैत्य और दानव प्रवेश करते हैं, तब उस मंदिर की पवित्रता नष्ट हो जाती है। ये इंसान कब समझेगा महालसापति? कब? सबका मालिक एक। महालसापति, मालिक ने इंसान को दो तरफा क्यों बनाया है? दो तरफा? हाँ महालसापति, वो दूसरों को रुलाता है और खुद रोता भी है। दूसरों को दुख देता है और खुद भी दुखी होता है। जिसे प्यार करता है उससे नफरत भी करता है, और जिससे नफरत करता है उसे प्यार भी करता है। दोस्ती भी निभाता है और दुश्मनी भी। कभी कभी उसकी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती दुश्मनी में। जिस पर वो विश्वास करता है उसके लिए अपनी गर्दन कटवाने को भी तैयार हो जाता है, और जिस पर अविश्वास करता है वो सिर अपना कटवा कर भी सामने रख दे तो उस पर विश्वास भी नहीं करता है। वो स्वार्थी भी है और निस्वार्थी भी। दूसरों को लूटता भी है और दूसरों के लिए अपने आप को लुटा भी देता है। जीता है अपने लिए, लेकिन कभी कभी दूसरों के लिए इस तरह जीता है कि लोग उसे भूल नहीं पाते। ये इंसान काम, क्रोध, दंभ, मद, मोह, मत्सर, इन 6 रिपुओं के अधीन भी हो जाता है और इन विकारों को जीत भी लेता है। दूसरों को तकलीफ भी देता है और दूसरों की तकलीफ देखकर पिघल भी जाता है। पत्थर दिल भी है, मोम दिल भी। खुद ही सुर है और खुद ही असुर है। सबका मालिक एक। लालच और उसके अहंकार ने अपनों के पास होते हुए भी उसे अपनों से दूर कर दिया है। वो सबके बीच होते हुए भी अकेला हो जाता है।
अहंकार और लालच से बचने के लिए क्या करना चाहिए बाबा? कुछ तत्वों को और कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए तात्या। जैसे? लक्ष्मी बेटी, जो सुख के पीछे नहीं दौड़ता वो सुखी होता है। इसलिए निरासक्त रहो, समाधानी रहो, सुखी हो जाओगे। अहंकार को त्याग कर विनम्र हो जाओ, बड़े हो जाओगे। समाज के लोगों के हित में काम करो, अमर हो जाओगे। दूसरों की मदद करो तो कभी अपने आप को अकेला नहीं पाओगे। बुरी आदतें छोड़ दोगे तो स्वास्थ्य पाओगे, शांति पाओगे। परिश्रम करते रहोगे, सुख चैन मिलेगा। प्रार्थना करोगे, मन एकाग्र होगा, भटकेगा नहीं। दान करते रहोगे, दुआएं पाओगे। मालिक की भक्ति करोगे, मुक्ति पाओगे। सबका मालिक एक। तूने समुद्र मंथन क्यों कराया? अगर ये समुद्र मंथन नहीं होता तो ये शराब नहीं होती। ये शराब इंसान के लिए श्राप बन गई है। जो इसके अधीन होता है वो उसके लिए नहीं, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। ये शराब इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती है और इंसान सब कुछ भूल जाता है। अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना समाज, यहाँ तक कि वो तुम्हें भी भूल जाता है। एक न एक दिन मुझे भी ये दुनिया छोड़कर जाना होगा। फिर इंसान का मार्गदर्शन कौन करेगा? कौन इसे बुरी आदतों से बचाएगा? कौन पोंछेगा शराबी बाप के भूखे बच्चों के आंसू? कौन उनकी पत्नी को धीरज देगा? अपने अहंकार के अधीन होकर तुमसे ईर्ष्या करने वाले जब तुम्हारे भक्त को शराबी बनाने की साजिश करेंगे तो कौन भक्तों को शराब के श्राप से दूर रखेगा? रहम कर मालिक, रहम कर मालिक, रहम कर। आजकल इंसान के पास कितना भी क्यों ना हो, लेकिन किसी को भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि आजकल इंसान भगवान की भक्ति के पीछे नहीं, पैसों के पीछे भाग रहा है। पैसों के कारण इंसान किसी का भी अपना नहीं रहा। उसे सबसे बढ़कर पैसा लगने लगा है। पैसे का मोह ना ही भाई बहन को पहचानता है, ना ही माँ बाप को पहचानता है, और ना ही दोस्त और रिश्तेदार को पहचानता है। इसके कारण इंसान के मन की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। इसीलिए हर इंसान का मन अशांत हो जाता है। हर किसी को पैसा चाहिए। ईश्वर नहीं, पैसा ही है जो भाई भाई में दुश्मनी बढ़ाता है। पैसे के मोह के कारण घर बर्बाद होते हैं। पैसा ही दुश्मनी को जन्म देता है। हमारा घर एक मंदिर होता है। जब हम अपने घर में भगवान को पूजते हैं, उनकी सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तब हमारे घर में सुख, शांति और सेहत बनी रहती है। और जब हम पैसे को पूजते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, तब हमारे घर में या हमारे दिल में अशांति, अविश्वास बना रहता है। इसलिए हमेशा परमात्मा को पूजो, हमेशा भगवान को पूजो। अच्छाई और बुराई हर इंसान में होती है। हर इंसान दो तरफा होता है। इंसान जब दूसरों को दुख देता है तब उससे कुछ समय बाद दर्द होता है कि क्यों किया मैंने ऐसा। कभी कभी ऐसा भी होता है
जो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन होता है, जिससे हम बहुत अधिक घृणा करते हैं, वो कुछ समय बाद हमारा बहुत अच्छा मित्र बन जाता है। इंसान भी अजीब है, किसी बात का उसे बुरा भी लगता है और किसी बात का अच्छा भी लगता है। जब किसी इंसान में बहुत अहंकार होता है, तब वो अपनों के पास होकर भी अपनों से दूर चला जाता है। अहंकारी इंसान कुछ समय के लिए खुश तो होता है, लेकिन वो अपनों के पास रहकर भी अकेला हो जाता है। फिर वो कुछ समय में ही खुद से दुखी हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं लालच और अहंकार बुरी बला है। इसलिए लालच और अहंकार से दूर रहना है तो कुछ नियमों का पालन करो। जैसे कि जो इंसान कभी भी सुख के पीछे नहीं भागता, वो इंसान हमेशा सुखी होता है। इंसान को हमेशा समाधानी रहना चाहिए। जिसके पास जो है, जितना है, उसी में ही उसे समाधान मानना चाहिए। तभी हम जीवन में खुश रहते हैं। जो इंसान जीवन में ज्यादा हाव रखता है, उसकी हमेशा ज्यादा इच्छाएं होती है। वो इंसान कभी भी जीवन में खुश होकर भी खुश नहीं रहता। इसलिए अहंकार को त्याग कर विनम्र बनो तो बड़े हो जाओगे। हमेशा समाज के लिए काम करो तो अमर हो जाओगे। लोगों की मदद करना सीखो तो जिंदगी में कभी भी अकेला नहीं रहोगे। यही तो है जीवन जीने का सही मार्ग। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।